एंड एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑन आवर नेवल सब्जेक्ट और टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज़ ऑन नेवल ओरिएंटेशन। जितनी भी एब्रीविएशंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस वन वर्ड टाइप फिल इन द ब्लैंक्स आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल इन दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है आपकी एब्रीविएशंस। तो यहाँ पे है एक्सपैंड द फॉलोइंग। INS इज़ योर इंडियन नेवल शिप एंड इससे आई रिमेंबर PNS। PNS आपकी पाकिस्तानी नेवल शिप है। वैसे PNS पूछते नहीं है बट स्टिल आई जस्ट टोल्ड यू। DCNS डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। CIN कमांडिंग इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। FOSEF फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। INAS इंडियन नेवल एयर स्टेशन। FONA फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन। CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। FOCWEF दिस इज़ योर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग द वेस्टर्न फ्लीट। FOST ये है आपका फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग। AINSC ये है आपका ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप। FOSEF फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट अभी ऊपर आया था, ठीक है, रिपीट हुआ है। ADG है आपका एडिशनल डायरेक्टर जनरल। BWKO बॉयलर वॉच कीपिंग ऑफिसर। EXO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। DCNS डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। सबसे पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है, तो दैट इज़ योर पुणे और लोकेशन मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक खड़गवासला। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ लोकेटेड है, तो ये है आपकी INS जमोरिन एजीमाला में, केरला के अंदर। पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन क्या है इंडियन नेवी की, मतलब ऐसी कौन सी सबमरीन है जो हमने ही बनाई है, इंडिया में बिल्ट है फर्स्ट, तो ये है आपका INS अरिहंत। कौन सा रैंक मतलब इंडियन नेवी में इक्विवेलेंट है, डैश रैंक इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक इन इंडियन नेवी। अच्छा देखिए, इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कैप्टन रैंक आपका इंडियन नेवी में भी आती है और कैप्टन रैंक इंडियन आर्मी में भी आती है। तो लेकिन जो इंडियन नेवी में कैप्टन रैंक है ये एक मच हायर रैंक है और जो इंडियन आर्मी में आती है ये एक मतलब छोटे लेवल पे मिल जाती है, लाइक इट्स लाइक लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, तो सेकंड पे आ जाती है। लेकिन आपका जो इंडियन नेवी है वहाँ पे ये ऊपर आती है काफ़ी। तो आपका जो कैप्टन रैंक है इंडियन नेवी में ये कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट है आर्मी में। इक्विवेलेंट रैंक से क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। कर्नल ओके। INSAS स्टैंड फॉर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आई वुड से ये कौन सी मिसाइल है ना जिसको पृथ्वी मिसाइल का नेवल वर्जन कहते हैं, तो ये है धनुष। जब हमारी अग्नि मिसाइल फायर हुई थी तो उसी में पृथ्वी मिसाइल, धनुष, है ना, ये सारी की सारी मिसाइल्स भी इसके अंदर थी। इसको याद रखना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो कोस्ट लाइन याद रखना। ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपके सर्टिफिकेट में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन इसका लेवल आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड लेवल, तो ये आपका बेस्ट कैडेट्स कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये है 7,517 किलोमीटर्स। INS शिवाजी कहाँ लोकेटेड है, ये है आपका लोनावाला में। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे जो गिवन है ये काफ़ी पुराने हैं, ही इज़ रिटायर्ड। MCPO 1 इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा इक्विवेलेंट रैंक्स ये मत समझना कि सिर्फ ऑफिसर्स की आती हैं, जो आपके नॉन कमीशन्ड हैं उनकी भी रैंक स्ट्रक्चर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपका MCPO 1 या मासाब बोलते हैं जिसको, ये रैंक इक्विवेलेंट है सब सूबेदार मेजर की इन इंडियन आर्मी। शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो साइलेंट आर क्या होता है, जो टाइम आपका पाइप डाउन और हैंड्स कॉल के बीच का टाइम होता है उसको साइलेंट आर कहते हैं। कलर्स वो सेरेमनी है जब नेवल इंसाइन और ट्राई कलर को इंसाइन स्टाफ और नेशनल फ्लैग स्टाफ में
लगाते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि जो नेवल इंसाइन है ये इंसाइन स्टाफ में लगता है, और जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, ये आपका जैक स्टाफ पे लगता है। तो उसके बीच का जो टाइम है दैट इज़ योर कलर्स। फिर है आपका ड्रेसिंग शिप। तो शिप को ड्रेस किया जाता है, उसको सजाया जाता है नेशनल फ्लैग स्टाफ से मेन मास्ट तक, और मेन मास्ट से इंसाइन स्टाफ तक। ठीक है, इसकी भी एक स्पेसिफिक जगह होती है कि कहाँ पे आप सजाओगे। तो ये ड्रेसिंग सेरेमनी होती है, ये इसके कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनको सजाया जाता है। कार प्लेट्स, जो ऑफिसर्स हैं जिनकी रैंक कॉमोडोर और सिमिलर रैंक, ठीक है, इन आर्मी एंड एयरफोर्स से ऊपर की है, उनको फ्लैग और स्टार्स लगे मिलते हैं उनकी कार पे। आपने देखा होगा कि जैसे जब भी कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं उनकी कार में एक नंबर लिखा होता है, वहाँ पे स्टार्स भी होते हैं। ठीक है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो हम उनको स्टार ऑफिसर्स या फ्लैग ऑफिसर भी बोलते हैं। 1 स्टार ऑफिसर, 2 स्टार ऑफिसर, ये वाली बात। बोथ वॉचेस मस्टर ऑफ शिप कंपनी फॉर डिटेलिंग देम फॉर रूटीन वर्क। ठीक है, उनको रूटीन वर्क के लिए, ठीक है, बोथ वॉचेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। अगला है आपका कमिश्निंग पेनेंट। तो जो पेनेंट है इसको होस्ट किया जाता है मेन मास्ट पर। मेन मास्ट पे इस पेनेंट को, मतलब एक फ्लैग टाइप्स आप मान लो, उसको होस्ट किया जाता है, और उसको नीचे, मतलब उसको डाउन नहीं किया जाता जब तक कि शिप को डीकमीशन नहीं कर दिया जाता। मतलब जब शिप नई नई सर्विस में आएगी तब कमिश्निंग पेनेंट को उसमें चढ़ाया जाएगा, उसको होस्ट किया जाएगा, और जब तक शिप कंप्लीट सर्विस करके अपनी डीकमीशन नहीं हो जाती तब तक उसको नहीं हटाया जाता है। इल्यूमिनेटिंग शिप में शिप्स को लाइट अप किया जाता है फ्लड लाइट से या इल्यूमिनेटिंग सर्किट से, स्पेशल ओकेजन या सेरेमनी पे, जब आपका नेवल हेडक्वार्टर से ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तब। क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी, जब भी इंडियन नेवल शिप इक्वेटर को क्रॉस करती है ये सेरेमनी मनाई जाती है। इसमें सारे के सारे ऑफिसर और सेलर सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेवल फॉरेन ऑफिसर्स के लिए साइड को पाइप किया जाता है ऑल द टाइम, 24 घंटे। ठीक है, ऑल द टाइम पाइप किया जाता है फॉरेन नेवल ऑफिसर्स के लिए। लेकिन उनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा किन किन और लोगों के लिए पाइप किया जाता है साइड, तो यहाँ पे वो बंदों के नाम मेंशन्ड हैं। तो ऑब्वियसली ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ स्टेट्स। हेड ऑफ स्टेट्स में आपके गवर्नर आ गए यहाँ पे। सारे के सारे फ्लैग ऑफिसर इन यूनिफॉर्म। फ्लैग ऑफिसर टॉप के 4 जो रैंक्स होती हैं उनको कहा जाता है। इनके लिए भी साइड को पाइप किया जाता है इन यूनिफॉर्म। ऑल कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ कमीशन शिप्स एंड स्टैब्लिशमेंट्स। अब जैसे अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स हैं भैया, उनके भी सीओज हैं, तो वो लोगों के लिए भी किया जाता है। प्रेसिडेंट है या फिर कोई भी ऐसा मेंबर ऑफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट जा रहे हैं या कोर्ट से आ रहे हैं, उनके लिए। ऑफिसर ऑफ गार्ड वाइल फ्लाइंग अपेंडेंट, ठीक है, जो गार्ड के जो ऑफिसर डिटेल किए जाते हैं उनके लिए, और स्पेशली तब जब वो एक पेंडेंट को फ्लाई कर रहे हैं, मतलब एक रिस्पेक्टिव टास्क के लिए उनके लिए पाइप किया जाता है ना। फिर एक ऐसी बॉडी जिसको ऑन बोर्ड किया जाता है या सेंट आउट किया जाता है शिप से। अब यहाँ पे बॉडी का मतलब लाश मत समझना, दिस इज़ नॉट लाश। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, लाइक बिग ऑब्जेक्ट, जैसे बॉडी में आप कोई सामान कह लो, बड़ा बड़ा सामान कह लो, तो जनरल टर्म के लिए बॉडी यूज़ किया जाता है। इसमें शिप में कोई भी चीज़ लादनी है या वहाँ से बाहर ले जानी है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। सल्यूट बिटवीन वॉरशिप, जब भी वॉरशिप पास करती हैं हार्बर में, सी में, वो सल्यूट एक्सचेंज करती हैं, और सी में सल्यूट्स को पाइप के द्वारा ही एक्सचेंज किया जाता है। सनसेट है। सनसेट एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पे नेशनल फ्लैग और नेवल इंसाइन को लोअर कर दिया जाता है, थोड़ा नीचे कर दिया जाता है सनसेट के टाइम पे। ड्रेसिंग शिप, आई टोल्ड यू, ठीक है, शिप को ड्रेस किया जाता है बढ़िया तरीके से। और ओकेजन्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, नेशनल मैरीटाइम डे एंड नेवी डे। देखो 3 डेज तो हमको याद रहते हैं, इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक और नेवी, लेकिन हम नेशनल मैरीटाइम डे को भूल जाते हैं। मैरीटाइम डे याद रखना, 4 ओकेजन्स हैं। OOG, ठीक है, ऑफिसर ऑफ गार्ड, जब भी कोई शिप विजिट करती है एक फॉरेन पोर्ट पे, तो ऑफिसर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे ही आपका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, उनके ब्रांच के ऑफिसर को डिटेल कर दिया जाता है एज ऑफिसर ऑफ गार्ड। अगला है आपका मैन एंड चीयर शिप, जो शिप्स कंपनी मैन एंड शिप स्टैंडिंग ऑन द कैट वॉक फ्रॉम फोक्सल टू क्वार्टर डेक एंड फेसिंग टूवर्ड्स द शिप विच बोर्ड्स द डिग्नेटरी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई आपकी डिग्नेटरी इंपॉर्टेंट पर्सन को लाया जाता है, ठीक है, तो प्रोसेस बता रखा है। रिंगिंग इन द न्यू ईयर, ठीक है, 1 o'clock से मिडनाइट में 1 o'clock पे
1 जनवरी को शिप्स में जो बेल्स होती हैं उनको बजाया जाता है, ठीक है, 8 टाइम्स गैंगवे में, ठीक है, न्यू ईयर को मार्क करने के लिए। लॉन्चिंग सेरेमनी, जब भी कील ऑफ अ शिप इज लॉन्च्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एट शिपयार्ड। कील क्या होता है आपका, जिस पे जो शिप है वो पूरी बनती है, जो शिप का बेस होता है जिससे पूरी की पूरी शिप खड़ी होती है। और कील हमेशा ना पानी में डूबी हुई होती है। अगर हम एक शिप जो पानी में चल रही है उसमें बताएं कील का है, तो कील एकदम बेस है जो पानी के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे ये सेरेमनी को मनाया जाता है जब भी कोई भी शिप का एक बेस, मतलब एक शिप बनना स्टार्ट होता है और उसका कम से कम जो बेस है, ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन पे। एंटरिंग या लीविंग अ बोट, जो भी ऑफिसर्स हैं जब भी वो कोई बोट पे चढ़ते हैं उनको सल्यूट किया जाता है बाय द कॉक्सन। आपको पता होगा जो बच्चे एनएससी करते हैं या फिर जिन्होंने बोट पुलिंग कर रखी है, तो बोट पुलिंग में भैया आपके बच्चे बैठते हैं राइट लेफ्ट जो बोट को रो करते हैं, और उनका एक कमांडर कह लो या लीडर कह लो, है ना, वो होता है आपका कॉक्सन बोलते हैं उसको। तो कॉक्सन क्या करता है, कमांड देता है कि कहाँ जाना है बोट को, लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ जहाँ भी ले जाना है, तो कॉक्सन ऑर्डर्स देता है, उसके ऑर्डर्स पे बोट को चलाया जाता है। यहाँ पे क्या है कि जब भी जो भी सीनियर मोस्ट हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले लीव करते हैं, तो वही है सीनियोरिटी वाइज। अगला है बोट हेलिंग, जो कॉक्सन है आपका बोट का, जब भी वही वॉरशिप से वो गुजरते हैं या ऐसे बोट से गुजरते हैं जो फ्लैग ऑफिसर्स को कैरी करती है, तो वो प्रॉपर मार्क देते हैं रिस्पेक्ट का, ठीक है, और बोट हेल करते हैं। गन सल्यूट्स, रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस, कि गन सल्यूट्स को फायर किया जाता है एज नेशनल सल्यूट इन हार्बर फॉर वीआईपी सच एज प्रेसिडेंट, फ्लैग ऑफिसर, गवर्नर, एम्बेसडर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि गन सल्यूट्स किस किस को दिए जाते हैं और कितने गन सल्यूट्स दिए जाते हैं। तो सबसे टॉप पे आपके प्रेसिडेंट आते हैं, उनको 21 गन सल्यूट्स मिलते हैं। देन कम्स योर एडमिरल विद 17 गन सल्यूट्स, देन वाइस एडमिरल विद 15 गन सल्यूट्स, रियर एडमिरल विद 13 गन सल्यूट्स, कॉमोडोर विद 11 गन सल्यूट्स। और इनके अलावा और वीआईपीज जो हार्बर में आते हैं सच एज गवर्नर एंड एम्बेसडर्स ऑल्सो। अगला है आपका इंडियन नेवल, अच्छा ठीक है, ये दे आर सच सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो इसको आप एक बार देख लो। इंडियन नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन लिबरेशन ऑफ। एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोवाइड करता है फ्लोटिंग रनवे टू द फाइटर एयरक्राफ्ट एट सी। हेलीकॉप्टर्स जो हैं भैया वो लैंड करने के लिए उनको स्पेस चाहिए, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा सा रनवे होता है शिप के ऊपर जो बनाया जाता है ताकि आपका आराम से लैंड कर पाएँ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। फ्लीट को कमांड किया जाता है ऑफ फ्लैग ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ रियर एडमिरल। रैंक याद रखिएगा, रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं फ्लीट को। Accounting, storing, all type of naval store, victualling, store and ships correspond is the duty of logistic branch. ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भैया जो भी सामान है, गिनना विनना है ना, आपका कितने यहाँ पे साबुन है, ये है, तौलिए हैं, गन्स हैं, कितनी क्या कहाँ भिजवाना है, एवरीथिंग वर्क्स अंडर द लॉजिस्टिक ब्रांच। पीस टाइम पे जो शिप को क्रूज किया जाता है वो नॉर्मली 3 वॉच सिस्टम के हिसाब से चलती है। वॉच सिस्टम कुछ नहीं होता, वॉच सिस्टम इज जस्ट दिस कि यार कैसे, जैसे पूरा शिप है, ठीक है, पूरा शिप का एक क्रू है, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3 वॉच सिस्टम में कि कौन सा वॉच सिस्टम कब एक्टिव रहेगा, है ना, कौन सा कब सोएगा, कौन सा कब वर्क करेगा, क्योंकि शिप में तो ऑल टाइम फंक्शनिंग चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सुबह अपना काम करा, दिन में रात को सो गए सारे के सारे लोग, तो फंक्शनिंग चाहिए, तो उसके लिए वॉच सिस्टम बनाया जाता है। ऑफिसर एंड मैन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली जो जिसमें भैया टैलेंटेड है वो उसमें जाएगा। आईएनएस करवार आपका एक माइन स्वीपर है, टाइप है शिप का। कोई भी 4 वॉरशिप्स बताइए इन इंडियन नेवी। आईएनएस राणा, आईएनएस तलवार, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस तबर, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस ज्योति, आईएनएस गंगा, आईएनएस गोमती, ठीक है, कोई भी 4 नाम बता दो, देयर आर सो मेनी। फिर है आपका ट्राई कलर जो है, ठीक है, मतलब एनसीसी फ्लैग को थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। एनसीसी का जो ट्राई कलर है ये दिखाता है 3 सर्विसेज, रेड फॉर आर्मी, ब्लू फॉर नेवी, लाइट ब्लू फॉर एयरफोर्स। सेंटर में 17 लीव्स जैसा क्रिस्ट है, तो ये 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मोटो लिखा है बीच में एनसीसी का, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इक्विवेलेंट रैंक्स लिखनी है भैया, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सी यू रीड दिस,
ठीक है, आप इक्विवेलेंट रैंक पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो इन्होंने पेपर में रैंडमली डाला है। ऐसा कोई इक्विवेलेंट रैंक नहीं है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है और वो पूछी जाती है। आपको इक्विवेलेंट रैंक का तो पूरा चार्ट याद करना ही पड़ेगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स में नॉन कमीशन्ड और ऑफिसर रैंक तीनों याद करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ड्रॉ द एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऐसे क्वेश्चन तो कम ही आते हैं एनसीसी, लाइक मैंने तो नहीं देखा, प्रीवियस ईयर में भी नहीं देखा है, बट हाँ आप देख सकते हो कि अगला है आपका राइट इन टू कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड। दो बताइए डिस्ट्रॉयर क्लास शिप ऑफ नेवी, आईएनएस रणविजय, राणा, आईएनएस दिल्ली या मुंबई। लिस्ट एनी टू लैंडिंग क्राफ्ट न्यूली कमीशन शिप्स ऑफ इंडियन नेवी। कोई भी लैंडिंग एयरक्राफ्ट बताओ, ठीक है, तो ये है आपके आईएनएस एरावत, आईएनएस केसरी। कोई भी दो ऑयल टैंकर्स बताइए। ऑयल टैंकर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ये ना काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो आईएनएस ज्योति, शक्ति, दीपक, दे आर मेनी, कोई भी बता देना। नेम एनी टू कैडेट ट्रेनिंग शिप्स, आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल। देखिए जो ये पेपर है, इस पेपर में जो आपका नेवल ओरिएंटेशन है उसके अंदर से लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के ना वी हैव ट्राइड कि जो नेवल ओरिएंटेशन है इसको अच्छे से कवर कर लें। तो नेवल ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक तो इसमें कवर्ड है। और अगर आपको लगे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। बट हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे लेवल के लिए प्रिपेयर करा हुआ है। तो इसलिए अगर आप इसे कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें बेस्ट कैडेट्स की, तो यार ऑनेस्टली ये पेपर थ्रू आउट अभी जो मतलब चंद पेपर और लेकर आएंगे ना, तो ये पेपर हम लोगों ने थ्रू आउट इंडिया से ही जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वहीं से मतलब कांटेक्ट करके ये पेपर्स का जुगाड़ का मतलब बात करी है। तो यार मुझे तो लगता है कि बेस्ट कैडेट्स में दीज पेपर वुड बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू पीपल। तो आप ये पेपर ज़रूर कर लेना अगर आप कोई भी बेस्ट कैडेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, नेवी से लिंक्ड। हु इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पहले ही आया था। आई हैव टोल्ड यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेम कमांड्स इन इंडियन नेवी, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। और याद रखना, अगर जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कमांड्स का तो हमेशा 3+1 लिखिएगा, नेवर राइट 4 कमांड्स, क्योंकि जो फोर्थ कमांड है वो हमारी ओरिजिनल कमांड नहीं है। वो हम सब मतलब वो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की कंबाइंड कमांड है। तो always write western, eastern, southern +1 which is located in your Andaman and Nicobar. Name any two minesweeper class ships in Indian Navy, INS Konkan, INS Karwar, INS Ratangiri. What does FOCINC West stands for and where is the headquarters situated? Flag officer commanding in Western Naval Command, ये है आपका मुंबई में। Write the name and location of two Indian naval training establishments, INS Venduruthi, INS Zamorin. 4 class of ship बताइए with one example each. Aircraft carrier, INS Virat, INS Vikramaditya. Destroyer, INS Delhi, Mysore, Mumbai, Rajput, Rana, Ranveer, Ranjit. Frigate, Brahmaputra, Bees, Betwa, etc. Corvette, INS Kukri, Kokra, Kripan, etc. फिर है कमांड्स, आई टोल्ड यू नेम टू शिप यार्ड्स वेयर वॉरशिप्स आर बिल्ड। हाँ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, बीसी से लिंक्ड। हाँ सच में अच्छा क्वेश्चन है। डू दिस क्वेश्चन फॉर बेस्ट क्रेडिट इफ यू डूइंग इट। मैजगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई, गार्डन रीच शिप यार्ड लिमिटेड कोलकाता, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड। नेम द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल शिप। तो धनवंतरी, पोर्ट ब्लेयर, निवारिनी, चिल्का। Name two naval air station and the location, INS Hunts Goa, INS Deg Vizag. Write the function of any two class of ship, INS aircraft carrier to carry frigate,
aircraft at high seas, oil tanker to provide fuel and water at seas. Right, equivalent ranks I told you कि भैया पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, ये आप एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके. आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. कोई भी दो बेस बता दो इंडियन नेवी के. INAS कुंजली, INS डेग, रजाली. कोई भी हॉस्पिटल शिप बता दो. कल्याणी, अश्विनी, जीवन, धनवंतरी. नेम द स्कूल वेयर कम्युनिकेशन ऑफिसर एंड सेलर्स आर ट्रेन्ड. सिग्नल स्कूल कोची. हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, बताइए नीचे. हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में. फिल इन द ब्लैंक्स. प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज, फिर वही आ गया क्वेश्चन, राइट इट डाउन. सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. वाओ, ये बहुत टिल्टेड पूछा हुआ है ना. डायरेक्टली ना पूछ के कि प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, पूछा है कि कौन है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. तो शी इज डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू. एंड फिर है आपका INS रजाली नेवल एयर स्टेशन है, लोकेटेड एट आरकोंगनम. शिप्स company in peacetime is divided into 3 watch. INS Tunir is missile assembling unit. Name of ADG of Maharashtra Directorate. इसको याद करने की, this is stay true and false. तो अब भैया वही है कि जैसे आपने सब अगर पढ़ रखा है नेवल ओरिएंटेशन में, यू नो द बेसिक्स, तो इसमें जैसे वही है कि INS गंगा इज अ डिस्ट्रॉयर, बताओ है या नहीं. तो इफ यू नो सो यू नो, राइट, कि वेदर इट इज और इट इज नॉट. तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए. एंड लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉट. ठीक है, ये क्या होता है. द डेप्थ ऑफ कील बिलो द वाटर लाइन एट एनी पॉइंट अलोंग द हल. हल क्या है, मेन बॉडी ऑफ द शिप. कील क्या है, आपका एकदम लोअर बेस, जहाँ से शिप बनना स्टार्ट होती है. तो जो डेप्थ है बिलो द वाटर लाइन, इसको हम बोलते हैं ड्रॉट. गैंगवे आपका पैसेज है जिसको यूज किया जाता है बिटवीन शिप टू शिप एंड शिप टू जेटी फॉर ट्रांसफरिंग मेन एंड मटीरियल. A dragging ship is said to be dragging when instead of holding the sea bed, anchor is moving along with the ship. See, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हमको शिप को रोकना होता है, उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, हम एंकर डालते हैं पानी में. तो जब एंकर को पानी में हम डाल देते हैं, और लेकिन तब भी हमारी जो शिप है वो नहीं रुकती, बल्कि जो शिप का और जो पानी का बहाव है वो एंकर को ही खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेके चला जाता है. तो दैट इज नोन एज ड्रैगिंग. मतलब when the anchor drags, या the anchor gets dragged along the seabed, तो इसको हम बोलेंगे dragging. Crossing the line ceremony I told you. अच्छा, तो जो ceremony है, there is a one crossing the line ceremony when the ship crosses the equator. Ceremony is conducted. यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली है. It is conducted in the name of Lord Varun, in which various rites are carried out. तो ये हमको मिला पढ़ने को कि भैया लॉर्ड वरुण, जिन्हें हिंदुइज्म में पानी के या ओशन के देवता भी बोलते हैं, तो उनके नाम पे ये राइड्स कंडक्ट होते हैं. सबमरीन्स को यूज़ किया जाता है फॉर अंडर वाटर वॉरफेयर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग फॉर क्रू फॉर स्पेशलाइज्ड वेपन, सोनार, सेंसर और अदर इक्विपमेंट भी इसमें लगे होते हैं. How many types of aircraft are operated by Indian Navy? Sea Harrier, IL-38, Tu-142, Kamos, Sea King, Dorniers and Chetak. Again a question for BC. Instead BC material question है ना, BC के लिए कर रही हो, इसको देख लेना. Equivalent rank फिर से आ गया. फिर है आपका लिस्ट द 6 ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी, फिर से आ गया, रिपीटेड है. अगला है लिस्ट डाउन द बेसिक टाइप ऑफ प्रोपल्जन्स. तो ये हैं आपके डीजल प्रोपल्जन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, न्यूक्लियर टरबाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव. ये है ऑर्गेनाइजेशन, बताइए ऑन बोर्ड शिप. तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी रैंक के ऑफिसर आपके अगर शिप में आते हैं तो उनको कैप्टन की ही उपाधि दी जाती है, उनको कैप्टन नाम से ही संबोधित किया जाता है. दैट पर्सन इज या दैट ऑफिसर इज सेड कैप्टन.
ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि शिप में भैया कैप्टन इज द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि वो जो ऑफिसर हैं उनकी एक्चुअल में इंडियन नेवी के रैंक पैनल के हिसाब से उनकी कैप्टन रैंक ही हो। ही कैन बी अ कॉमोडोर, ही कैन बी रियर एडमिरल, लेकिन जब वो शिप में आएंगे तो, और शिप में जब मतलब सबसे हायर रैंक उन्हीं की होगी, तो तब उनको कैप्टन नाम से ही संबोधित किया जाएगा। देन कम्स द EXO एंड ऑल दीज डिपार्टमेंटल चीफ। फिर आपके डिविजनल ऑफिसर आ गए, फिर सीनियर सेलर, जूनियर सेलर, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट डाउन द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ नेवल ऑफिसर्स। यार रैंक स्ट्रक्चर आप याद करोगे तो नेवल ऑफिसर्स का रैंक स्ट्रक्चर भी आना इंपॉर्टेंट है। तो कैडेट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एंड यू शुड नो वन मोर थिंग कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट की जो रैंक है ये अभी तक किसी को भी नहीं अवार्ड की गई है। जैसे बस हो गया। लिस्ट डाउन द रैंक स्ट्रक्चर एंड सेलर ऑफ इंडियन नेवी, SSR C2 या इक्विवेलेंट या C1। फिर है आपका लीडिंग सीमैन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मासाप 1, मासाप नहीं, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, MCPO 1। लिस्ट आउट द फ्लैग ऑफिसर इन इंडियन नेवी, तो ये हैं आपके कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। लिस्ट आउट फ्लैग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। एक्सपैंड द फॉलोइंग। अगेन जो हमने नहीं करा है वही मैं बताऊंगी, रेस्ट आई गेस हमने इसमें से कुछ भी नहीं करा है, कोई बात नहीं। लेट्स रिवाइज द एंटायर थिंग। CO है आपका कमांडिंग ऑफिसर, EXO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, GO गनरी ऑफिसर, SCO सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर, ASWO एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑफिसर, RO रेगुलेटिंग ऑफिसर, NBCDO न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डैमेज कंट्रोल ऑफिसर, EO इंजीनियरिंग ऑफिसर, LO इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, LOGO logistic officer, PMO principal medical officer. Remember the full forms. Either you are preparing for a certificate exam or for best cadet. Write down the abbreviations. हम लोगों ने इसमें major abbreviations कर रखी हैं, ये देख लो। C of Y, Commodore of Yard, ठीक है। फिर है आपका NOIC, नेवल ऑफिसर इन चार्ज, FOMAG, फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र एंड गुजरात एरिया। बाकी तो हम लोगों ने सब कर ही रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आएंगे नेवल सब्जेक्ट के ही, जो आप लोगों की फर्दर हेल्प कर देंगे इन द बेटर रिविजन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।